टाइम हो रहा है 3:15 और हम लोग उठ गए थे 2:45 बजे। फटाफट कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, चाय चढ़ा ही ली है, पता नहीं पी पाए कि नहीं, बस चढ़ा ली है। और कुछ बहुत चीज़ें जो बची हुई हैं ये थोड़ा सा रख लिया है, अगर मन किया तो खाएंगे, नहीं तो दे देंगे रास्ते में किसी को। बस निकलते हैं। सिद्धार्थ को उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है, वो सोए जा रहा है। फिर से उठाती हूँ जाके उसको। और हमारी टैक्सी जो है वो आ जाएगी 3:30 तक आ जाएगी। ओ सिद्ध है, सिद्ध उठ जाओ बेटा, चलना है। उठ जाओ, रास्ते में सो लेना। उठ जाओ, कपड़े पहन लो। 2 मिनट्स। देखो कैसी जगमग लाइट्स हो रही है बाहर। जब तक हम आएंगे ना तब तक सारी जो लाइट्स वगैरह हैं वो सब हट जाएंगी।
ऐसे था ना, वो सो गया था, ऐसे हुआ तो बता दीजिए अब आप पटना पहुंचे। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, with our arrival at Patna, thank you. मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट साइन बंद होने और विमान के रुकने पर यहाँ पे ना लगेज को रिसीव करने के टाइम में कुछ इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जो कि मैं घर जाके आपको आराम से बताऊंगी। और सिद्धार्थ की वजह से ना आज कितना बड़ा नुकसान और कितनी परेशानियाँ होते होते बच गई, वो सब मैं घर जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब उस साइड से आऊँ ना, आपके लिए खोल रही हूँ। जाओ, बीच में कौन बैठेगा? भाई दूसरी गाड़ी थी क्या? हाँ, ये दूसरी गाड़ी है, पिछली बार दूसरी थी। कोई सामान रहता नहीं क्या अपना? कितने सामान 2 ट्राइपॉड, 2 बैग, 3 बड़े बैग, सब रख दिए। 2 लैपटॉप बैग। सियाज गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। स्पेस भी कितना देख रहे हो? स्विफ्ट है ना ये तो? नहीं, सियाज है, महंगा भी तो है ही। नहीं, हमको आइडिया नहीं था। बहुत दिक्कत हुआ था ना, याद है? यहाँ रखना पड़ा था, बाबू का पैर भी नहीं। यहाँ पे भी आ जाएगा, एक खुल भी जाएगा। हाँ, नहीं, वो दूसरा गाड़ी था ना। और बेशक ना हम लोग प्लेन से आते हैं, यहाँ पे प्लेन का रास्ता सिर्फ आई थिंक 1.5 घंटे का होता है, लेकिन घर से एयरपोर्ट और फिर सबसे बड़ी जो जर्नी होती है वो होती है पटना से घर जाना, जो कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स की होती है। फिर एक जगह बीच में स्टॉप लेके कुछ नाश्ता पानी करना ही पड़ता है, तो इसीलिए 3 सवा 3 घंटे ऐसे हो ही जाती है अगर कोई जाम वगैरह ना मिले तो। ऊपर से दिखाई देगा। छठ के लिए सजाया हो गंगा किनारे बहुत सजा। घूमिएगा देखिए, दीघा घाट, मरीन ड्राइव है ये। अच्छा, मरीन ड्राइव कहते हैं इसको। और बस बीच में थोड़ा थोड़ा नींद लेते हुए हम घर पहुँचे, क्योंकि सुबह के उठे हुए थे। और रात भी हम लोग प्लान तो कर रहे थे ऐसे कि सो जाएंगे 9 बजे तक, लेकिन सोते सोते 11:30 बज गया था। कुछ पैकिंग सोच के सामान रखो, और फिर कहीं जाने की हड़बड़ी में ना कई बार नींद नहीं आती है। तो फिर हम लोग लगभग 1.5 या पौने 2 घंटे की ड्राइव के बाद रुके यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और लास्ट टाइम भी हम यहीं पे रुके थे। यहाँ पे लिट्टी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी। हम तो वो वाला खाएंगे। कौन? सिका वाला? नहीं, एक सिका वाले लेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 पहले एक दीजिए सूखा वाला। लास्ट टाइम मुझे याद है ये वाली लिट्टी नहीं थी, इस बार ये सूखी वाली लिट्टी भी थी जो सेक के बनती है, और डीप फ्राई वाली भी थी। पेट खराब लग रहा है। क्या हो गया है? भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं ना। अरे 3 बजे से अरे लग रही है उसको, पेट खराब होता है। अरे 3 बजे से कुछ खाया नहीं, सुस्ती में। हम लोग हो गया।
सूखी लिट्टी के साथ ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सर्व की गई थी। 2 लिट्टी थी जिनमें घी लगा के दिया हुआ था, फिर चोखा था, फिर अचार था, ग्रीन चटनी थी, उसके बाद एक ये पीली कलर की पता नहीं चटनी थी क्या थी, इसका कुछ एकदम ही अलग टेस्ट था। मैंने पूछा भी तो इसमें ओल आलू पता नहीं क्या क्या मिला के दिया जाता है। फिर प्याज था, मिर्च था, तो सुबह सुबह एकदम प्रॉपर मील था। तो हमने 1 प्लेट तो ये वाला लिट्टी खाया, फिर हमने वो फ्राइड वाला भी मंगाया था, लेकिन फिर उसको खा के रियलाइज़ हुआ कि ये सूखी लिट्टी ज़्यादा बेटर थी। फिर मिठाई भी खाई थी हमने, और सबसे लास्ट में फिर हमने यहाँ की पी तंदूरी कुल्हड़ वाली चाय। तो पूरा एकदम इतना अच्छे से पेट भर गया था कि घर जाके भी हमने खाना नहीं खाया था, सीधा हमने जाके शाम को खाना खाया था। तो होता है ना, लिट्टी ना बहुत पेट में एकदम फैलती हैं, उसको खाने के बाद बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है। तो अच्छा लगता है इस तरीके से बैठ के यहाँ पे आके। चाय तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हमने उनसे बोला भी कि चीनी कम डालना, लेकिन चीनी उसमें तेज़ हो गई थी काफ़ी। थोड़ी बहुत होती है तो मैं पी लेती हूँ, जब ज़्यादा चीनी तेज़ हो जाती है ना तो मुझसे एक एक घूंट पिया नहीं जाता। मेरे गले में, मेरे मुंह में अजीब सा चिपचिपापन और एक लगती सी है गले में। तो मैं आधा कप से भी कम पिया मैंने, और फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया, वो पी लेते हैं। तो मुझसे एक लिमिट तक ही मीठा पिया जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं पी नहीं पाती। तो फिर घर जाके ही फिर मैंने जाके चाय पिया था, और फिर यहाँ से हम निकले। अभी भी लगभग 1.25 घंटे का रास्ता हमें कवर करना था। मुझे नींद का तो आप जानते हैं कितना प्रॉब्लम रहता है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मतलब ऐसे बेड पे लेटे लेटे घंटों तक मैं स्ट्रगल करती रहती हूँ नींद के लिए। लेकिन किसी मूविंग चीज़ में ना, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया या गाड़ी हो गई ना, मुझे नींद आ जाती है। तो मैं कैसे बेसुध होके सो गई। हालांकि बीच बीच में नींद खुल रही थी, लोग जो बात कर रहे थे वो सुनाई दे रहा था, फिर सो जा रही थी मैं। तो पता नहीं कब इन्होंने ये क्लिप उतार लिया, तो इसमें लगी रहेगी मैं एकदम बेसुध होके सो रही हूँ। फिर ये विलेज वाला जब आ जाता है ना रास्ता, तो ये सब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। सब्जियों के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे लौकी, भिंडी, तोरी, सब अभी तक लगा हुआ है। भिंडी भी है अभी तक, और गोभी भी बहुत आ गई है। बीच में एक ऐसी जगह से होकर हम गुजरे जहाँ से एकदम सप्लाई होता है, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है हज़ारों टन गोभी लद रही थी, और उनका सारा काम हो रहा था, बोरे में भरी जा रही थी। वहाँ का मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, बस वो हम देखते ही देखते चले आए, और बस कुछ देर में हम अपने घर पहुँच जाएंगे। हम लोग का ना स्लीपिंग साइकिल डेफिनेटली इफेक्ट हो गया है अच्छे से, क्योंकि दिन में थोड़ा थोड़ा मैं तो नहीं सोई हूँ, मैं तो आके काम कर रही थी। पूरा दिवाली की जो फुटेज थी ना, लगभग 2 घंटे से ऊपर की थी। मुझे नहीं तो इस वीडियो में लगभग 7 से 8 घंटे लग गए इन टोटल। तो मैं तो तब से लगी हुई हूँ उसी में, और मेरी कमर में इतना दर्द हो गया बैठे बैठे, क्योंकि पूरा रास्ता बैठे बैठे सुबह 2:30 बजे से मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए मैं लेटी थी। उसके बाद इसी काम में लग गई। अभी मैं फ्री हुई हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। यहाँ पूरा शाम हो गया, अंधेरा हो गया एकदम। और सिद्धार्थ कह रही ना स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा। मैं तो सोई नहीं हूँ, तो मुझे रात में नींद आएगी। हस्बैंड भी थोड़ा सा सोए तो वो भी रात में सो जाएंगे चैन से। ये 4 घंटे सो गया,
तो अब ये पता नहीं सोएगा नहीं सोएगा मेरे हिसाब से, और हमें सोने भी नहीं देगा। हस्बैंड गए अभी सब्ज़ी लाने के लिए पापा के साथ में, और अब हम डिनर की तैयारी शुरू करेंगे। सुबह लिट्टी खा लिया था ना वहाँ पे बाहर से, तो फिर हम लोग को भूख ही नहीं थी, कुछ खाया ही नहीं हमने। एकदम 4:30 बजे के आसपास ना फिर थोड़ा सा दाल चावल खाया, तो बहुत खाना बच गया जो माँ ने बनाया था, दाल चावल भुजिया बनाया था, तो बचा हुआ है, तो वो भी है थोड़ा सा, थोड़ा कुछ देखेंगे और बना लेंगे। और एकदम अंधेरा हो रखा है क्योंकि इसने लाइट नहीं जलाने दिया है। अभी सो के उठा है ना, तो इसको ठीक नहीं लग रहा है लाइट जलवाना। मच्छर आ रहे हैं सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा। वो लगाऊं जरा हिट। क्या लाए हो? क्या आया है भाई? कचरी आया है, कचरी पकौड़ी। इसके साथ में क्या है? अच्छा काली मिर्चा है क्या? और फिर मैंने किचन थोड़ा बहुत सेट किया, बर्तन कुछ धोए, और डब्बे खाली रखे हुए थे तो उनमें मसाले और वो सब भर के थोड़ा बहुत धीरे धीरे करना शुरू किया। आज बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा करूँगी, और फिर डिनर की तैयारी होगी। तो ये रूम, ये लगेज हमारा, ये और ये है अलमीरा जिसमें मैं सामान अरेंज करती हूँ जब भी आती हूँ। तो ये काफ़ी यहाँ फैला पड़ा हुआ है, पता नहीं ये सामान यहाँ क्यों रखा है। तो ये सारा साफ़ करके ना कपड़े वगैरह मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। खाना बन गया है, अब इसको अरेंज कर लेती हूँ ताकि कल से ना इतना भागम भाग ना हो, नहीं तो हर चीज़ के लिए ना छोटी छोटी चीज़ के लिए लगेज खोलना पड़ रहा है। तो ये सारे गैजेट हैं और सारे कपड़े उपड़े मैं यहाँ लगाऊंगी। बंद कर लो। और आज मैं ना एक बात इतना प्राउडली बताना चाहूँगी ना, आज सिद्धार्थ की सूझबूझ की वजह से ना हमारा नहीं भी नहीं तो 60-70 हज़ार रुपये या फिर मे बी उससे भी ज़्यादा अगर हम जोड़ें, हमारा बच गया, नुकसान होने से बच गया। और जैसे ही मैंने मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली 2 बैग ना हमने लगेज में भेज दिए थे, एक तो ये रेड वाला और एक ये जो बड़ा वाला है ना ये वाला, तो ये दोनों मिलके 40 kg ही हो रहा था। 5 किलो हमारा फिर भी बचा था, लेकिन जब हम वो तीसरा बैग कर रहे थे ना तो ज़्यादा हो जा रहा था, तो तीसरा बैग हम लोग कैबिन में लेकर चले गए। ये दोनों लगेज में एंट्री हो गया, फिर हम बोर्डिंग पास लेके हम लोग बैग ये बड़ा वाला लगाया हुआ है। हाँ वही मैं बता तो रही हूँ। हम प्लेन की तरफ चले गए, और जब हम वहाँ पे प्लेन में बोर्डिंग करने के लिए जा रहे थे ना, तो उस टाइम उन्होंने वो छोटा लगेज बोला कि ये आपको ना लगेज में ही हम भेज देंगे, आपको लगेज के साथ मिल जाएगा, आप ना प्लेन में मत ले जाइए, एक्स्ट्रा चार्ज उसके कुछ भी नहीं लगेंगे। तो हमने वो फिर बोर्डिंग के टाइम पे हमने वो दे दिया वहाँ पे। तो तीनों बैग बेसिकली हमारे चले गए थे जो हमें बेल्ट पे मिलने वाले थे। जैसे ही हम लोग बेल्ट पे आए तो जल्दी से विदिन 2-3 मिनट्स हमारा वो छोटा वाला बैग जो सबसे लास्ट में हमने दिया था वो मिल गया हमें। उसके 5-7 मिनट बाद हमें ये रेड वाला बैग मिल गया, और उसके बाद वहाँ इतनी भीड़ थी, पूरा प्लेन लगभग खाली हो गया, 2-4 लोग बचे थे और हमारा ये वाला बैग आया ही नहीं। और हम खड़े खड़े सोच रहे, मतलब बहुत टाइम बीत गया, हमारा बैग ही नहीं आ रहा था, बाकी के और बैग बार बार घूमे जा रहे। तो मन में एक बार को मेरे भी आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि कोई बैग बाय मिस्टेक लेकर चला गया हमारा या क्या हुआ। तो हम लोग खड़े थे होप में, हम दोनों वहीं खड़े हुए थे बेल्ट के पास, और सिद्धार्थ और इसके पापा ने भी यही बात डिस्कस की थी। मैं थोड़ा डिस्टेंस पे थी, इन दोनों ने भी यही बात डिस्कस की कि कोई और तो नहीं ले गया, सिद्धार्थ ने बोला। फिर ये ना अपना एयरपोर्ट पे थोड़ा घूम के, छोटा सा एयरपोर्ट है पटना का, बहुत बड़ा नहीं है, तो एयरपोर्ट पे वहीं पे घूम के ना ये देख रहा था, जो लोग लगेज उठा के जा रहे थे उनका देख रहा था, ये अपनी तरफ से ये कर रहा था। और बिल्कुल ना एयरपोर्ट से निकलने वाले थे वो लोग, थोड़ी सी दूरी पे थे, तो इसने बैग देख लिया। हम लोग बेल्ट के पास खड़े, ये वहाँ चला गया, बैग देख करके अपने आप ही चला गया, हमको कुछ पता नहीं। और बोला कि ये तो हमारा बैग जैसा लग रहा है। एक बूढ़ी आंटी थी थोड़ा, उन्होंने वो बैग लेके वो जा रही थी।
तो सिद्धार्थ ने बोला ये हमारा बैग लग रहा है, आप एक बार नाम चेक करवाओ। तो इसने नाम देखा तो उसके पापा का नाम लिखा था, तो इसने बोला कि रणधीर कुमार मेरे पापा का नाम है और ये बैग हमारा है। तो वो लोग सकपका गए थोड़ा सा। फिर उन्होंने किसको बुलाया था? कोई थे, वो दादा थे शायद बच्चों के, मतलब बच्चों के दादा लगे होंगे। हाँ मतलब वो भी ओल्ड एज के थे, उनको बुलाया। तो उनको इसने सिद्धार्थ ने दिखाया कि ये मेरे पापा का नाम है और ये हमारा बैग है। तो उन्होंने बोला कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ करके फिर इसको बैग दे दिया सिद्धार्थ को उन्होंने। तो और ये आ गया हमारे पास। हम बेल्ट के पास ढूंढ रहे हैं, फिर हमने सिद्धार्थ को देखा। इतनी देर में 2-3 मिनट्स का गेम रहा होगा। ये बैग लेके मतलब विदिन 2 मिनट उन्होंने बैग दे भी दिया। अगर बाय मिस्टेक वो लेकर जा रहे थे तो मतलब 2 की जगह 3 बैग तो आदमी नहीं लेकर जाएगा ना। और अगर उसको लग रहा है कि बाय मिस्टेक किसी का बैग उठा लिया उसने, तो वो वापस अपना बैग ढूंढने तो आएगा ना। कोई आया भी नहीं, वो लोग निकल गए। तो ये विदिन 2 मिनट बैग लेके आया और मैं इसको देख के ऐसे हैरान कि बैग कहाँ से आया। और अगर सिद्धार्थ ना इतना मतलब नहीं दिखाता, अटेंशन नहीं देता या इतनी अवेयरनेस नहीं दिखाता कि इधर उधर एयरपोर्ट पे भी मैं देखूं, हम लोग बुद्धू की तरह से बेल्ट पे ही देखे जा रहे थे। तो आज हमारा गया था सामान और उसके अंदर मेरा रिकॉर्डिंग का सामान कम से कम 35,000 का तो मेरा रिकॉर्डिंग का सारा सामान है। उसके अलावा की हार्ड ड्राइव, उसके अलावा माइक है, मेरी हार्ड डिस्क है, मतलब पूरा जो गैजेट का बंच है ना बड़ा सा, ये वाला ये इसी बैग के अंदर था। और अगर हम पूरा सब कुछ सामान लगा लें तो 60-70 हज़ार का तो रहा ही होगा सामान। वो सारा हमारा यूं गायब हो जाता। एक बार एयरपोर्ट से बाहर बैग निकल जाता ना तो फिर हमको पता नहीं, हमको मिलता नहीं मिलता, क्या होता, क्या इंटेंशंस थे उन लोगों के, हमने तो उनको देखा भी नहीं। सारा काम ये सॉल्व करके और ले आया बैग। तो मेरे को तो मतलब जैसे कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो गई मैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बैग मिल गया हो जैसे। और सो प्राउड ऑफ यू। इसने अपनी सूझबूझ से हमारे पैसे बचाए आज। और खूब तारीफ़ें हो रही हैं इसकी, दादाजी दादी जी सब खूब तारीफ़ें कर रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं। जैसे जैसे स्टोरी बता रहे हैं खूब तारीफ़ें इसको मिल रही हैं। तो आज ना बच गया, पैसा बच गया। और सबसे बढ़िया पैसा तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मेरी माइक वगैरह यहाँ पता नहीं मिलते या नहीं मिलते। और फिर यूट्यूब के मेरे काम में ना बहुत हर्डल्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सामान था। लैपटॉप नहीं था, वो हम साथ में कैरी करते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी गैजेट यूज़ होते हैं ना अलग से, वो सब कुछ थे उसके अंदर। तो चलिए, ये वाला व्लॉग मुझे लगता है लंबा ही बहुत हो गया होगा, तो यहीं पे एंड करती हूँ और मैं इसको ठीक करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे, अब कल मिलते हैं सुबह। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।